नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। अयोध्या के राम मंदिर में आया इतना चढ़ावा गिनने के लिए एसबीआई को बढ़ाना पड़ा अपना स्टाफ। नवनिर्मित राम मंदिर को 22 जनवरी को हुई प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक महीने में 25 किलोग्राम सोने और चांदी के आभूषण सहित लगभग 25 करोड़ रुपए का दान मिला है। राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि 25 करोड़ रुपए की राशि में चेक ड्राफ्ट और मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय में जमा की गई नकदी के साथ साथ दान पेटियों में जमा राशि भी शामिल है। उन्होंने बताया, हालांकि हमें ट्रस्ट के बैंक खातों में ऑनलाइन माध्यम से भेजे गए धन के बारे में जानकारी नहीं है। गुप्ता ने कहा, 23 जनवरी से अब तक लगभग 60 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। गुप्ता ने बताया, राम मंदिर में भक्तों की भक्ति ऐसी है कि वे रामलला के लिए चांदी और सोने की बनी वस्तुएं दान कर रहे हैं, जिनका उपयोग श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ही किया जा सकता है। इसके बावजूद भक्तों की भक्ति को देखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट सोने और चांदी से बनी सामग्री, आभूषण, बर्तन और दान स्वीकार कर रहा है। मंदिर ट्रस्ट को रामनवमी उत्सव के दौरान दान में वृद्धि की उम्मीद है, क्योंकि उस समय लगभग 50 लाख भक्तों की अयोध्या आने की संभावना है। गुप्ता के मुताबिक उम्मीद है कि रामनवमी के दौरान चंदे के रूप में बड़ी मात्रा में नकदी मिल सकती है, जिसके मद्देनजर भारतीय स्टेट बैंक ने राम जन्मभूमि पर 4 स्वचालित गणना मशीनें लगाई हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट द्वारा रसीदें जारी करने के लिए 1 दर्जन कंप्यूटरीकृत काउंटर बनाए गए हैं और राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा मंदिर परिसर में अतिरिक्त दान पेटियां भी रखी जा रही हैं। गुप्ता ने बताया, जल्द ही राम मंदिर परिसर में एक बड़ा और सुसज्जित गणना कक्ष बनाया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने बताया कि रामलला को उपहार स्वरूप मिलने वाले सोने चांदी के आभूषणों की बहुमूल्य सामग्रियों के मूल्यांकन के लिए उन्हें पिघलाने और रखरखाव की जिम्मेदारी भारत टकसाल को सौंपी गई है। मिश्रा ने बताया कि इसके साथ ही भारतीय स्टेट और ट्रस्ट के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार स्टेट बैंक दान, चेक ड्राफ्ट और नकदी एकत्र करने के लिए बैंक में जमा करने की पूरी जिम्मेदारी लेगा। मिश्रा ने बताया कि स्टेट बैंक की टीम ने कर्मियों की संख्या बढ़ाकर अपना काम शुरू कर दिया है और रोजाना 2 पालियों में दान किए गए नकदी की गिनती की जा रही है। दिव्य संत विद्यासागर को नम आंखों से दी विनयांजलि। सर्वधर्म समुदाय के लोग हुए शामिल। नगर में स्थापित होगा विद्यासागर जी के नाम का स्तंभ। शहर के तमाम धर्म, सामाजिक, राजनीतिक समूह हुए सम्मिलित। जैन समाज के सर्वोच्च संत आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी रविवार 18 फरवरी को जैन तीर्थ चंद्रगिरी पर्वत डोगरगढ़ छत्तीसगढ़ में संलेखना समाधि लेकर ब्रह्मलीन हो गए थे। आज देश के विभिन्न शहरों में विनयांजलि सभाओं का आयोजन रखा गया था। धन प्रभावक, जिन दीक्षा प्रदाता, अन्य ग्रंथ के रचयिता, चिरकालीन सूर्य संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान मुनिश्री 108 विद्यासागर महामुनिराज के समाधिकरण उपरांत विनयांजलि सभा का आयोजन सकल जैन समाज द्वारा स्थानीय पुरानी गल्ला मंडी में किया गया, जिसमें सर्वधर्म सर्व समाज के सैकड़ों गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में विनयांजलि सभा में गुरु कृपा पर प्रकाश डाला गया, जिसके बताया गया कि पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी ने अपना संपूर्ण जीवन का लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। आपने जैनेश्वरी दीक्षा के उपरांत अहिंसा का प्रचार प्रसार करते हुए जीव दया, शिक्षा, चिकित्सा, शाकाहार, गौ सेवा का उपदेश दिया। मंच का संचालन सकल जैन समाज के अध्यक्ष जिनेश जैन ने किया। तत्पश्चात सर्व धर्मों एवं समुदाय के लोगों ने आचार्य श्री के चरणों में नमन करते हुए अपने विचारों को भी रखा। विनयांजलि प्रकट की इस अवसर पर सभी समुदाय के विद्वान, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, षष्ठीगण, समाजसेवी संगठन, अहिंसा प्रेमी, पत्रकार बंधु उपस्थित थे। जो कि आज के हमारे आचार्य हैं, आचार्य भगवान के द्वारा उनको आचार्य पदवी दी गई है। बोलिए आचार्य श्री सागर जी महाराज की। ग्रस्त जीवन के भाई योग सागर जी महाराज जी को भी आचार्य श्री ने दलितपुर में दीक्षा दी। उनकी 2 बहनें शांता और सुवर्णा, जो कि आज इंदौर में साधना कर रही हैं, उनके बड़े भाई वो भी मुनि है। पूरे भाई और पूरी बहनें, पूरा परिवार, माता पिता आचार्य भगवान का सभी जैन धर्म की दीक्षा, जैन शासन की दीक्षा ले चुके हैं। आचार्य भगवान को 8 भाषाओं का ज्ञान था। संस्कृत, प्राकृतिक सहित भाषाएं, हिंदी, मराठी, कन्नड़, ऐसी 8 भाषाओं का उनको ज्ञान था। आचार्य भगवान ने 17 जनालय बिना ईट सरिया के बनवाए, जिसमें कुंडलपुर, नेमावर, भोपाल, चंद्रगिरी, अमरकंटक, सीनावाड़ा, रामटेक, इंदौर, सागर इत्यादि। आप कल्पना करिए, एक व्यक्ति जीवन में एक मंदिर नहीं बनवा पाता, और आचार्य श्री ने बड़े 17 मंदिर, बड़े जनालय पूरे हिंदुस्तान में, पूरे राष्ट्र में बनवाए। वर्तमान में
हजारों भक्त जो आचार्य भगवान से व्रत एवं प्रतिमा लेकर अपने संयमित जीवन का पालन कर रहे हैं। आचार्य भगवान ने 2 लाख किलोमीटर से ऊपर पैदल विहार किया। आचार्य श्री अनंत बिहारी से अनियत बिहारी का मतलब होता है कि आचार्य श्री कब गमन कर जाए ये किसी भी व्यक्ति को पता नहीं था, और उनकी जो संलेखना हुई है मुनि श्री के संघ को किसी को ये जानकारी नहीं थी कि आचार्य श्री ने अनियत जो है संलेखना ली है। इसकी जानकारी ने, क्योंकि उनके मुनि संघ को दुख होता, तकलीफ होती, वो आचार्य श्री उस तकलीफ को नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये बात अनियत बिहारी की तरह संलेखना करी। सत नमन। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, मैं भी जैन समाज के बच्चे हमारे साथ पढ़ते थे, तब से हम लोगों ने महाराज जी के बारे में पढ़ा है, सुना है। तो ये मैं खुद, क्योंकि इस समय जो अभी माहौल चल रहा है राष्ट्र का और विश्व में, तो मैं खुद एक गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि विद्यासागर जी महाराज न केवल जैन समाज केवल की राष्ट्र संत थे, और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे धर्मों में सभी प्रकार के गुरु होते हैं, सबके चरणों में मैं नमन करती हूँ। लेकिन विद्यासागर जी महाराज ऐसे हैं कि जिन्होंने जीवन में केवल उपदेश नहीं दिया, बल्कि उनका खुद का जीवन ही एक प्रेरणा है। उपदेश देने के लिए तो हर कोई, मैं भी यहाँ पे 1 घंटे बोल सकती हूँ, हर कोई बोल सकता है, लेकिन उनका जीवन आप इतनी कठिन तपस्या, आज की भोग विलासिता के संसार में खुद के जीवन में जिन्होंने कभी किसी चीज का कोई विलासिता की किसी चीज का यूज नहीं किया, उन्होंने कभी अपने जीवन में पूरा जीवन समर्पित कर दिया राष्ट्र के लिए। कोई पॉलिटिकल, उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, किसी उससे कोई लेना देना नहीं कि मेरा कोई प्रचार हो प्रसार हो। तो आज के समय, जैसे मैं अभी पढ़ रही थी कि स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहा करते थे कि भगवान कौन है, कैसे होते हैं, तो मैं खुद यहाँ खड़े होकर आज कह सकती हूँ कि भगवान ऐसे होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः श्री 1008 संत जी महाराज विद्यासागर जी महाराज को पुनः उनके चरणों में विनयाञ्जलि समर्पित करती हूँ। धन्यवाद। आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।